बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वॉइस। समरीन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। समरीन ने बताया कि उनके एक प्रोफेसर थे, उनके बड़े भाई बड़े आला दर्जे के साइंसदान बन गए थे। हम उनके साथ मिले तो नहीं थे, मगर प्रोफेसर उनका अक्सर तज़किरा किया करते थे। प्रोफेसर अब रिटायर हो चुके थे और कैम्ब्रिज में ही रिहाइश पजीर हैं। उनके घर गई तो उन्होंने बताया कि संटियागो वो रहते हैं। संटियागो हम गए थे, मैं और निज़ा। चिली के करीब है, पैसिफिक ओशन। उसे लगता है मैरी परेशान हो गई थी कि संटियागो बहुत दूर था। रोज़ संटियागो में उनकी ज़ाती लेबॉर्ट्री है, ज़मीनी सर्वे के हालात के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर ने उनसे फ़ोन पर बात की, वो कहते हैं आ जाएं। ठीक है मॉम, आप उज्जवल से पूछें निज़ा किधर है। वो इंडिया आ गया तो फिर मैं उसके हमरा जाऊंगी कि सफ़र बहुत कठिन है। मैरी ने कहा, रोज़ काम का क्या करोगी? 2 माह का काम है तुम्हारा। यहाँ काम तो नहीं हुआ, बट मैं काम कर रही हूँ, मेरे लिए मसला ना बना दे। बहरहाल उन्होंने लैब में तुम्हें प्रैक्टिस की इजाज़त दी है। समरी ने कहा तो मैरी मुस्कुरा दिया। आप फिक्र ना करें मॉम, उज्जवल से कहें मुझे मोहलत ले दे। अगर निज़ा नहीं पलटा तो मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। अभी समरी ने उज्जवल से रब्ता किया। मॉम, इसराइली गवर्नमेंट ने बेड़ा भर के मुझे सामान दिया है, सब घरों में डाल के मैंने 2.5 करोड़ तक का कीमती माल फ़रोख्त भी किया है। अब अगर मैं डिले करता हूँ तो ये मुनासिब नहीं। निज़ा नहीं आता। वर्ल्ड टावर से पता चला है वो अभी वेनेजुएला में है। अभी उसे दिन लगेंगे। आप रोज़ से काम स्टार्ट करने को कहें, ये उनका ज़ाती काम है। तो माता जी मुझे बहुत प्रेशराइज़ करती हैं कि नकद पैसा इंडिया में लाओ। आपा क्यों तुम्हें प्रेशराइज़ करती हैं? मैं ख़बर लेती हूँ। उनकी गुस्से में आ गई तो ख़बर लेना निज़ा नहीं, रोज़ भी नहीं। तो माता जी आए दिन घर बेस में धमकती हैं। उज्जवल ने मज़ीद शिकायत लगाई तो समरी ने गुस्से से जलियान को कॉल की। जलियान आपा के हाल में जो फानूस लगा है वो हमें जहर लगता है। इंडिया में मगरब होने से पहले वो हमें टूटा हुआ चाहिए। वो वजह पूछे तो बताना। निज़ा, रोज़ इंडिया में नहीं तो उज्जवल को सुकून और दिलासे की ज़रूरत है, ना कि उसे दिन रात चाबी दी जाए। वो कॉल ड्रॉप करके मुकेश जी के नंबर डायल करती हैं। दादा कैसे हो? खाना वक्त पे खा लेते हो? निज़ा, बड़ा दूर गया हुआ है, खाना वक्त पे ना खाया तो उस बेचारे पे दुर्घटना आ पड़ेगी। मुकेश जी दिल से हंसने लगे। ठीक हूँ समरीन जी, और खाना आजकल कुछ ज़्यादा ही खा जाता हूँ। कहिए आप कैसी हैं? अच्छी हूँ दादा, पर निंदा आपा के जहेज़ का ड्रेसिंग बहुत पुराना हो गया है। काम के दौरान उसकी तरफ ध्यान जाता है तो मुकेश जी की बेख्तियार हंसी से फ़ोन भी बजने लग गया। ओके समझ लें घंटे तक चकनाचूर हो गया। लेकिन वो कारण पूछें तो क्या बताऊँ? मुकेश जी बहुत महजूज हुए। दादा कह देना निज़ा के साथ उज्जवल को भी अब पुरानी चीज़ों से नफरत होने लगी है। तो मुकेश जी देर तक हंसते रहे। मंजर बदला। निंदा जी जलियान पर बुरी तरह बिगड़ रही थी। फानूस किरची किरची पड़ा था कि 7 रूम से भी छनाके हुए। वो वहाँ दौड़ी तो मुकेश जी जहेज़ का ड्रेसिंग तोड़ चुके थे। जलियान तब तक किचन से देसी घी का डिब्बा लिया और हाथों में थमा कर बोले, आपको वोटा इसलिए देते हैं कि बच्चों की केयर करें। निज़ा की गैर मौजूदगी में उज्जवल बदन को हाथ नहीं लगाने देता। तुम दोनों से तो मैं आकर निमटती हूँ। वो दांत पीस कर बोली और खुद ही जी उड़ाती पूना आ गई। मंजर बदला। वो सख्त हाथों से उज्जवल के जिस्म का मसाज कर रही थी और साथ कहानी भी सुना रही थी। एक था बादशाह, उसकी चड्डी पर घास जमी थी। मित्रों, मैरी घाटियों में थी और ज़मीनी सर्वे कर रही थी। निज़ा इंडिया आया। निंदा जी जलियान और उज्जवल वीरका गांव दौरे पर गए हुए थे। ये सारा गांव वतन नारायण की मलकियत था और वीरका जू बहुत वसी एरिए पर फैला था। उज्जवल को ना पाकर निज़ा मुंह सर लपेट कर पढ़ रहा। 2 दिन वो मदहोश पड़ा रहा। नमाज भी तजम्मुम से पढ़ लेता। नायाब फल पास रख देते, वो एक आध फल खाकर सो रहता। नायाब ने भी डिस्टर्ब ना किया कि वो 1.5 माह बाद पलटा था। यौवन लोग देखने आए तो नायाब ने रूम में जाने से रोक लिया। भाई जी ये क्या बात हुई? आज उसे आए थी सर्द ने वोट क्यों नहीं रहा? यौवन परेशान हुए। जब आया तो सलाम दुआ हुई थी। उज्जवल का पूछा तो उसे ना पाकर वो कोई बात किए बगैर रूम में चला गया। फिर नहीं निकला। मैंने लिबास बदल दिया था, सिर्फ गाउन पहना दिया कि वो इजी रहे। कुछ खाया भी नहीं है, दूध भी रखा है वो भी नहीं पिया। नायाब ने बताया तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, तभी तो गहरी नींद में है, बस थकावट है। नायाब ऐसे ठीक है? यौवन ने पूछा। हाँ माशाल्लाह सेहत बहाल है। जंगल में वर्क होता है तो शिकार का मसला नहीं होता। मादाओं का दूध भी पी लेता है, बस काम की ज्यादती और मुसलसल जागने से निढाल है। उठ जाएगा जल्दी। यौवन लोग चले गए और चौथे दिन फजर की अजान हो रही थी कि निज़ा के रूम की बेल नायाब के रूम में आई। वो तकरीबन दौड़ते गए तो निज़ा जाकर अंगड़ाइयाँ लेता था। बिस्मिल्लाह करूँ अपने रूह के करार को कहकर नायाब ने आगोश में भर लिया तो निज़ा के लब मुस्कुराने लगे। निज़ा सीने से लग गया। इतनी मुश्किल से हैदराबाद पहुंचा, लगता था रास्ते में ही हेलीकॉप्टर दे मारूंगा। बहुत हार्ड वर्क था इस बार के, सर से पैर तक बदन सुन्न हो गया। मुसलसल जाग जाके वेनेजुएला गवर्नमेंट की एक बड़ी तगड़ी मुखालिफ पार्टी, उससे हैंड टू हैंड बहुत फाइट करना पड़ी मुझे। उज्जवल हार्ट पेशेंट ना होता तो हम हर पल साथ रहते। मेरे इतने जवान गबरू भाई हैं, बस बिस्तरों पर लेटे लाड प्यार में दिन से रात और रात से फिर दिन कर देते हैं। मेरे साथ होते हम इंडिया के ज़रे ज़रे से भूख खींच कर मार देते। निज़ा धीमे धीमे लहजे में बोल रहा था। नायाब ने गुस्ल कराया
नमाज पढ़कर दोनों सूरज चढ़े तक मोहब्बत बरत बरत के दिल हल्का करते रहे। एक्सरसाइज की ड्रिल हुई तो निज़ा ने जिस्म तनाया और फिर बिस्तर पर धराम हो गया। मुश्किल है मुझसे एक्सरसाइज हो, मैं ब्रेक पर स्विमिंग करूँगा आज। निज़ा ने दोबारा कंबल ऊपर डाल लिया तो नायाब माथा मुँह चूम कर निकल गए। योवी जागे हो? निज़ा ने यौवन को कॉल की तो आगे से यौवन की बेख्तियार चीख निकल गई। निज़ा तुम जाग गए? वो चीख मारकर बोले तो निज़ा हंसने लगा। ये तो उल्टा होगा, उसने हंसते हुए कहा। यौवन से राधे शाम ने फ़ोन ले लिया। हाय निज़ा, तुम्हारी वजह से नायाब बेटे ने भाई जी से बहुत डांट खाई कि निज़ा को उठाते क्यों नहीं है। निज़ा ने सलाम किया और बताया कि हार्ड वर्क से जिस्म साथ छोड़ गया तो दिमाग को सजेशन देकर नमाज पढ़कर सो रहता था, तो तब जाकर थकन उतरी है। कुछ खाया है? वो शफकत से पूछते थे। अभी तक तो कुछ नहीं खाया। मैं भी सर नायाब एप्पल दे जाएं बिस्मिल्लाह, उन्हें अब तक तुम्हें कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए था। मैं कहता हूँ उन्हें। नायाब जल्द एप्पल जूस लिया है। सॉरी स्वीट हार्ट, बोन के प्रिंसिपल का फ़ोन था। बोन बहुत डिस्टर्ब है, मैंने सहरी को भेजा है कि उसे यहीं ले आओ। तब तक मैं तुम्हारा मसाज कर देता हूँ। डैड जलियान से बात हुई है, वो लोग शाम तक आ रहे हैं, तब तक मैं तुम्हारी केयर कर दूंगा। इस बार उज्ज्वल और बोन ने बहुत तंग किया। डैड कह रहे थे बोन को अब कॉलेज से उठवा लें, बहुत पढ़ लिया उसने। निसार नायाब बात तो ठीक है बट प्रिंसिपल छोड़ते नहीं, डिग्री देकर फारग करूँगा। निज़ा ने खाते हुए कहा। वो एप्पल और जूस पी रहा था। निज़ा 20 साल हो गए बोन को स्कूल कॉलेज पढ़ते हुए, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जा सका और उसकी इंग्लिश उर्दू और मकामी ज़बानें अच्छी हैं। जॉब उसने करनी कोई नहीं तो फिर ठीक है। तुम सोए रहे थे, डैड का कुछ पता नहीं होता कि आदम के में मैं फिर हेडक्वार्टर से हिला नहीं। तुम सोए रहे थे, डैड का कुछ पता नहीं होता कि आदम के घर में बेध्यानी में बोलते रहते थे। वो बलवान हमारे हथे चढ़े एक बार लिबास तो क्या बदन भी तार तार कर देंगे। तो मैं फिर हेडक्वार्टर से हिला नहीं तुम्हारी नींद पूरी होने तक। नायाब निज़ा की बेहतरीन पनाहगाह थे। कुछ देर में निज़ा उठ गया और कंट्रोल रूम में गया, मगर नायाब ने काम से मना किया कि बोन पहुंचता होगा, तुम तब तक स्विमिंग कर लो। निज़ा पोल में उतर गया और तैराकी करने लगा, मगर वो अभी तक थकावट का शिकार था। अचानक मंजर बदला। मुकेश जी के रूम का मंजर था। वो लेटे थे और रूम की खामोशी में पानी के छींटों की आवाज़ें आ रही थी। उनकी आंखें बंद थीं कि धर्म अंदर आए। दादा, उन्होंने माथे को चूम कर पुकारा तो मुकेश जी ने आंखें खोल दी। अम्मा पूछ रही हैं वहाँ नहीं जाना, आज 11 बज रहे हैं। धर्म आपा वीर का गांव दौरे पर गई हैं तो ऐवान में कौन होगा? क्यों आपा नहीं तो हम मर गए क्या? अचानक किशन की आवाज़ आई। बापूजी आप दादा को उठाए ना, ये सुबह से लेटे हैं तो घर में बेकैफी सी है। धर्म बोले तो किशन ने बढ़कर धर्म की किस ले ली। सोना तुम जाओ, तुम्हारे दादा के कानों में आज सुबह से रस घुल रहे हैं तो ये उठेंगे नेवर। धर्म मुंह बनाकर जाने लगे, मगर बोली मारते हुए बोले तो नींद पूरी हो गई। नायाब भाई की बाहों में कलोल करता अथरा शरीर, कान चिपके हैं आवाज़ों पर, क्या पता आँख की कोई दरज बेईमानी की हद तोड़ते हुए झांक भी मार ले। रैंक सरपंच और करतूत हरी के दरबान चूड़े जैसे। मित्रों, हरी का दरबान ईसाई था और सारा दिन कान लगाए हरी की सांसें तक गिनता रहता था। किशन के साथ मुकेश जी भी हंस पड़े। आप जाइए, हमें अभी बिस्तर से नहीं उठना, मुकेश जी ने खुद पर कंबल खींचते हुए कहा तो किशन मजबूरन पीछे हट कर निज़ा में तैराकी की हिम्मत ना थी। वो सांस रोके पानी में मशकें कर रहा था। पोल में एक हाथ पर वो खड़ा हो गया, सर पानी के अंदर था, सांस रोकी हुई थी, लेग्स आसमान की तरफ बुलंद की, आहिस्ता आहिस्ता सर स्ट्रेट की, मगर थकावट थी। लेग्स जोर से पानी में जा गिरी। नायाब दूर से देख रहे थे, हंसने लगे कि पानी की तेज धारें मुकेश जी को भगो गई। मित्रों, मैरी बारूद लगाकर पहाड़ी को फाड़ चुकी थी और धुएं गर्दो बुखार से उसे बुरी तरह खांसी आ गई। वो मुकर्रर जगह से काफ़ी फासले पर थी कि अचानक पानी की तेज़ धारें उस पर जा पड़ी। पानी मुंह पर भी गया तो वो खांसते हुए नकाब उतार चुकी थी। उसने ज़बान से होंठों पर बहता पानी मुंह में भर लिया। निज़ा के बदन का धोवन उसके मुंह से निकला और उसने बेख्तियार निज़ा का व्यू ले लिया। निज़ा थकावट में पानी में मशकें नहीं कर पा रहा था। नायाब किनारे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कमान बाहर आ जाओ, उन्होंने हाथ बढ़ाया कि मित्रों सहरीन के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया तो बोन ने परों की तेज गड़गड़ाहट में तैयारे से छलांग लगा दी। बाबा वेयर आर यू? राजा भागा के बाप की तरह मुझे भी छोड़ गए थे। वो बुरी तरह चीखता चिल्लाता दौड़ता आया तो गार्ड ने बोल कर बताया। आगे से निज़ा भी बदहवास चीखें मारता रेलिंग पर चढ़ने लगा। माई स्वीट सन, बापूजी राजा भागा के बाप का दूसरा जन्म है, वो मुझे छोड़ गए कि मित्रों बोन सर पर आ लगा। स्टॉप बोन स्टॉप, नायाब ने दबोच लिया, मगर जवान बेटे ने रेलिंग पर चढ़ते बाप पर इस तरह छलांग लगा दी जैसे एक रेसलर मुखालिफ रेसलर पर छलांग लगाता है। निज़ा बुरी तरह चीखें मारता तवाज़न बरकरार ना रख सका और दोनों एक दूसरे से लिपटे पूरी कुव्वत से पोल में गिर गए और तह में जा लगे। सारा हेडक्वार्टर इकट्ठा हो गया। पोल का पानी मित्रों हैरत अंगेज तौर पर पहाड़ियों पर बरस गया। मुकेश जी पर बरस गया तो उनकी भी बुरी तरह चीखें निकल गईं। दोनों बाप बेटा जवान थे और उन्हें समझ ना आए कि हुआ क्या है। गोते खाने लगे। नायाब पर कुछ जवान तेजी से उतर गए और दोनों को संभाल लिया। मैरी भी बुत बनी दोनों को देख रही थी कि दोनों ही ज़हनी तवाज़न खो बैठे थे। बड़ी मुश्किलों से दोनों को बाहर निकाला। पेट से पानी निकाला गया। नायाब ने निज़ा का मुंह हाथ से दबा
लिया था, तब उसकी चीखें रुकी तो वो बदहवास बोन पर लपकर उसे इस तरह बाहों में लिया जैसे निकल जाएगा। मुकेश जी भी हक्का बक्का ये मंजर देख रहे थे। निज़ा के बोन को चूमने चाटने से अच्छी खासी बोन को खराशियाँ आ गई। बोन संभल ना पा रहा था। दोनों लिपट कर ज़ारों कतार रोने लगे। हाय मैं क्या करूं, ना मुझसे अपना आप संभलता है ना जवान बेटा। और नायाब ने दोनों को सीने से लगा लिया और मुंह चूम चूम कर एहसास दिलाया भाई कि वो भाई की जगह है, बाप की जगह है, वो बड़े भाई की जगह है, वो दुनिया का हर नाता है। सारा हेडक्वार्टर इकट्ठा था। दोनों को हाथों से सब बार बार सहलाते तो निज़ा ने खुद को और फिर बेटे को भी संभाल लिया। नायाब अंदर ले गए, दोनों को कुछ खिलाया और रूम में छोड़कर दरवाजा बंद करके आ गए। मैरी ने तवील सांस लिया और निगाह हटा ली। नायाब किचन में गए और कुर्सी पर बैठकर मेज सर पर रख लिया। कुक ने आकर सर का बोसा लिया और चाय बनाने लगा। क्या करूं, ये दोनों बाप बेटा डिसेबल लगते हैं। कभी कभी आज हम ना होते तो दोनों पोल में ही डूब कर मर जाते। निज़ा ने बोन को बेहद बिगाड़ दिया और खुद भी बापूजी से अलग होते ही बिगड़ गया। जब आया था तो तब तक काफ़ी साफ था। चंद माह बहुत आराम से गुजरे, मगर पापा कहते हैं वो चंद माह निज़ा साने में था कि बाप ने अलग कर दिया। तो अब सोचता हूँ तो ठीक ही है। निज़ा को संभलने में काफ़ी वक्त लग गया। नायाब थकन में बोलते रहे। आज उज्जवल भी पहुँच रहा है, तो आपने मेजर से बात की है? ऑफिसर ने कहा। तो नायाब वाकी टाकी पर जलियान को मिलाने लगे। वो लाइन पर आए। डैड, आपने उज्जवल को बताया कि निज़ा आ गया है? नायाब, आप भी कमाल करते हैं, उसे बताऊं तो इस पागल को यहाँ संभालेगा कौन? जलियान तेजी से बोले। तो नायाब ने मुख्तसरन बोन के आने का बताया। बहुत कसूर है निज़ा का, बोन जवान हो गया, सुनता समझता ही कुछ नहीं। निज़ा और उज्जवल के सिवा किसी को पहचानता तक नहीं। और निज़ा का तो मुझे कभी कभी लगता है कि लादवा मर जाए। निज़ा जिसे लग गया कब्र में उतार कर ही हटेगा। 1.5 माह गैर हाजिर रहा। मुखिया जी प्रिंस को संभाल संभाल के अलकान हो गए। प्रिंस ने वसीयत कर दी थी कि मेरी मैयत निज़ा के वापस आने तक रखी जाए। नायाब हंसने लगे। डैड, आई रियली लव निज़ा, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। नायाब बराई आवाज़ में कहने लगे। हाँ स्वीट सन, अल्लाह निज़ा को सलामत रखे। उठते बैठते मुझे भी उसी का ध्यान लगा रहता है। और सब कहते हैं निज़ा के आने से बुजुर्गों ने खुद को संवार लिया है। मैं खुद अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। नायाब फिर हंसने लगे। डैड, वो हम बचपन में कहानी सुनना करते थे ना, माएँ बच्चों से कहती सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब डैड ज़रा भी खाने पीने में चूँ चरा कर इमाम पुकारते, नारायण जी ध्यान से खा लें वरना पता है ना निज़ा नोटिस दे भेजेगा। दोनों हंसने लगे। उज्जवल को समझा के लाइएगा, जब हैदराबाद के करीब पहुँचे तो आराम से बताइएगा मैं भी निज़ा आ गया हो। हेडक्वार्टर से होते जाते हैं। नायाब समझाते थे तो जलियान बहुत स्वीट हार्ट। जू में उज्जवल सुअरों को चूमता चाटता रहा। मैं तो कहता हूँ इसे सुअरों के साथ ही पिंजरे में बंद कर आता हूँ। हाय डैड, ये जुल्म मत कीजिएगा, पहले ही ये खच्चर संभलता नहीं। उज्जवल ने सुअर के साथ कुछ पैबंद कर डाला तो उस नई किस्म की नस्ल को कौन संभालेगा? नायाब जिंदा दिली से बोले। तो जलियान को हंसते हंसते अच्छू लग गया। नायाब ने माशाल्लाह कहकर कॉल बंद कर दी। मेजर जलियान कहते तो सही है। ऑफिसर ने भी हंसते हुए कहा। मंजर बदला। रूम का मंजर था। बेड पर उज्जवल लेटा था और गार्ड उसका मसाज कर रहा था। निंदा जी पैकिंग कर रही थी। उज्जवल कुछ खाने में लगा था कि जलियान अंदर आया और जो कर उज्जवल के जिस्म के बोसे लेने लगे। उज्जवल ने गले में बाजू डाल लिए थे। डैड, निज़ा कब आएगा? मैं उसको देखने को तरस गया हूँ। उज्जवल रो पड़ा था। मैं भी आ गया और 1.5 माह हो गया है, सीधे हैदराबाद जाएंगे। जलियान ने सीने से बेंच कर प्यार किया। उज्जवल काफ़ी देर होता रहा। जलियान निंदा जी को बाहर ले गए और वो धीमे धीमे निंदा जी को बोन के आने का वाक़या सुनाते थे। वो हॉल कर रह गई। नारायण भाई मुझे कितनी बार कह चुके हैं बोन को जहर देकर मार देते हैं। जलियान ने बाल मुट्ठी भर कर खींच लिए। बोन मर गया आपा तो आप निज़ा को संभाल पाएंगी? वो खुद का गला काट लेगा। तो फिर जलियान तुम बताओ मैं क्या करूं? बोन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा और निज़ा खुद भी लादवा हो चुका। उसके बाबल ना होने की आस मार गई तो ये तो हमें निकल जाएगा। हेलो पूना बेस कमांडर उज्जवल स्पीकिंग। इसराइल में मोम समरीन जोत से बात करवाएं। दोनों उज्जवल की आवाज़ पर पलटे तो उज्जवल फ़ोन पर बिजी था। निंदा जी ने जाकर हाथ बांध दिए। समरीन लाइन पर आ गई। जी मेरी जान, अभी जू में ही हो? काफ़ी दिन हो गए हैं, वो मोहब्बत से बोली। मोम। उज्जवल रो पड़ा। निंदा जी ने बाहों में लेकर मलना शुरू कर दिया। स्वीट हार्ट कोई पास है? और रोने की वजह? निज़ा तो इंडिया पहुंच चुका है। निज़ा बहुत थका है तो आपने उसे परेशान नहीं करना। मोम। उज्जवल को बहुत रोना आ गया तो जलियान भी हट गया और तकिए में मुँह देकर रोने लगे। व्हाट्स मैटर? उज्जवल, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, आप जल्दी बताएं खैरियत है ना, वरना मैं पहुंचती हूँ अभी। समरीन एकदम घबरा गई तो उज्जवल ने खुद को संभाल लिया। कुछ नहीं मोम, आप विदेशी होती हैं, हमारे लिए लेबॉर्ट्री बनाना मुश्किल नहीं, बट वो बड़ा सुअर जब आएगा तो वो सारे अधूरे काम करेगा ताकि उसे पता चले कि ज़िंदगी बिस्तर की तहों में रहकर नहीं काटी जाती। हमारी नाक से लहू के कतरे गिरे हैं तब इंडिया की तामीर हुई है। जानती हूँ आप उज्जवल के पास मौजूद हैं और आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। उज्जवल, निज़ा, जलियान, बोन, नायाब रोज़ मेरा सरमाया है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लिया करें कि मैं समरी की वो बेटी हूँ जिसने 2 साल की कम उम्र में पालन डैड को मजबूर किया था अपने नाना से भाजी सांझी करने के लिए। उज्जवल तो बहुत बड़ी बात है। इसके मंजूर नज़र सुअर भी मेरे अंदर धड़कते हैं। उज्जवल को सुअर जानवर बहुत पसंद था।
सॉरी समरीन माई प्रिंसेस बॉन्ड की वजह से अक्सर नारायण भाई आजज आकर कहते हैं उसे जहर देकर मार देते हैं। मैं उनकी बात को फॉलो कर जाती हूँ तो उज्जवल खफा होता है। निंदा जी नदामत से बोली, निंदा आपा मेरी माँ जट्टी भूल गई आपको भड़कता मच थी। अथरी जवानियाँ तो नसीबों से हाथ आती हैं। आज भी मुखिया जी बताया करते हैं कि मैं 20 साल गबरू जवान लेडी वर्था 45 साल अथरा मच थी। उसे जेर करने के लिए मुझे अपनी पूरी कुव्वत सर्व करना पड़ी थी, तब जाके वो जेर हुई। हमें सिर्फ ये देखना है कि निज़ा बॉन्ड को किस हद तक बिगाड़ेगा, वरना बाप का तो काम ही होता है बेटे को डराना धमकाना और अपने से दूर रखना। बॉन्ड मारोम की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है। निंदा जी ने दोबारा माजरत की तो उनकी कॉल बंद हो गई। वो तवील सांस लेकर जलियान को उठाकर साथ लेकर बहलाने लगी। आपा सरजोत कैसे लेबार्ट्री बनाएगा, आर्मी में इतना पैसा कहाँ है। वो दुख से बोले, डैड तो आपका क्या ख्याल है, हम उसे तख्त पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे, उसकी मार्केटिंग करवाएंगे। मैं उन मुल्कों की लिस्ट बना रहा हूँ जहाँ हम जिन्स परस्ती को गवर्नमेंट दर्जा दिया गया है। अलजायर पहले नंबर पर है। अलजायर में हम जिन्स की शादी की भी इजाज़त है। उज्जवल ने कहा, आई डोंट लाइक दिस। उज्जवल तुम पहले भी कई बार कह चुके हो पुत्रों से कोई धंधे करवाता है। जलियान खफकी से बोले, तो सुई डैड आपको ये खुशफहमी कब से होने लगी कि विदेशी का सारा इख्तियार आपके पास है। हम इंडिया का हथियार है, मेरा भाई इंडिया का कफील है, बस शर्त इतनी है कि मैं ज़िंदा रहूँ। विदेशी की पैदाइश तक और जवानी तक मुझे आपसे पूछने की नौबत भी नहीं आएगी। 8 साल तक वो बालग हो जाएगा तो मैं अलजायर में उसकी मार्केटिंग करवा दूंगा। आप बस इतना ध्यान रखना जोध पैलेस के साथ पड़ी ज़मीन कोई ख़रीदने ना पाए, वहाँ हम लैब बनाएंगे। कहते कहते उज्जवल की आंखें भर आई और वो तेज़ी से बाहर निकल गया। ये ज़ोर से धड़का तो निज़ा हमें धड़का देगा। जलियान कहकर बाहर गए तो वो एक जगह दीवार पर सर रखे था। जलियान ने जाकर बाहों में ले लिया तो उज्जवल ने गले में बाजू डाल लिए। वो रो रहा था। जलियान ने आंखें चूस लीं। बहरहाल वक्त बताएगा कि अलजायर में मार्केटिंग किसकी होती है। जलियान बोले तो उज्जवल रोते रोते हंस पड़ा। मंजर बदला। बोन, उज्जवल, नायाब, निज़ा खाना खा रहे थे। चारों की आंखें सुर्ख भीगी थी जैसे देर तक रोते रहे हों। रोज़ कहाँ है? निज़ा ने पूछा। तिल अबीब में है, वहाँ वसी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ काम लगी हैं। तुम कुछ दिन रेस्ट लो, फिर तुम्हें जाना होगा। निज़ा सीने से लग। उज्जवल सर, नायाब और जलियान अंकल भी बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि बोन को कॉलेज अब बस करवा दूँ, मगर प्रिंसिपल नहीं मानते। निज़ा, वैसे बोन पढ़ता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तुम प्रिंसिपल से कहो बोन के लिए कोई ट्यूटर रख लें, हॉस्टल में ही उसे पढ़ाता रहे। ठीक है सर, नायाब को तो मैं कायल कर लूँगा। तुम्हारे डैड को कैसे समझाऊं? निज़ा ने कहा। तो तुम्हें किसने कहा डैड को समझाओ? मैं मॉम समरीन को फ़ोन करता हूँ, वो खुद समझा लेंगी। निज़ा हंस पड़ा। अच्छा खैर है, तो मॉम से ना कहना, मैं रात तुम्हारे डैड के साथ डिनर करूँगा तो बात कर लूँगा। वैसे डियर ब्रदर, तुम कोई बुक खरीद लो बच्चों की तरबियत की, उज्जवल ने कहा। तो निज़ा हंस हंस के दौरा हो गया। और जनाब का अपने बारे में क्या फरमान है? आपकी तरबियत की जो गड़बड़ है इसमें किसका हाथ है? निज़ा ने कहा। तो उज्जवल भी हंसने लगा। निज़ा डियर, बापूजी ने ज़बरदस्ती दूध सांझ करने का हम दोनों से बदला लिया है कि हमें इस तरह बिगाड़ डाला। जब हम ज़ू गए तो सुअरों और मुझे खुद में कोई ख़ास फ़र्क ना दिखा, तो दोनों भाई लिपट कर देर तक हंसते हुए महजूज होते रहे।